Hello everyone, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 8 of Moment, A House is Not a Home. Let's get started. The author says that his first year at school was not pleasant. लेखक कहता है कि स्कूल का उसका पहला वर्ष अच्छा नहीं था, प्लीजेंट नहीं था. He felt like a freshman. उसे नौसिखियों की तरह अनुभव किया. His स्कूल वॉज ट्वाइस बिगर देन हिज ओल्ड स्कूल. उसका स्कूल उसके पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था. हिज ओल्ड फ्रेंड्स हैड गोन टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. उसके पुराने मित्र एक अलग हाई स्कूल में चले गए थे. सो ही फेल्ट लोनली. इसलिए उसे अकेलापन महसूस किया. ही मिस्ड हिज ओल्ड टीचर्स ऑल्सो. उसे अपने पुराने अध्यापकों की भी याद आती थी. ही विजिटेड देम. वह उनके पास जाता था. They advised him to take part in school activities. वे उसे स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेने की सलाह देते थे. One Sunday afternoon, the author was sitting at home. एक रविवार दोपहर बाद लेखक घर पर बैठा हुआ था. He was doing homework. वह होमवर्क कर रहा था. It was cold. ठंड थी. Fire went on in the fireplace. अंगीठी में आग जल रही थी. He had his cat nearby. उसकी बिल्ली उसके समीप थी. His mother stroked the fire. उसकी माँ आग को ठीक कर रही थी. Suddenly he noticed smoke from the ceiling. अचानक उसने छत से धुआं निकलते देखा. It increased. वह बढ़ गया. They came in the front yard. वे अगले आंगन में आ गए. But the fire had surrounded the place. परंतु आग ने स्थान को घेर लिया था. It was spreading. वो फैलती जा रही थी. His mother ran back into the house. उसकी माँ घर में फिर चली गई. The author ran to the neighbors to call the fire department. लेखक पड़ोसियों के पास आग विभाग को बुलाने के लिए चला गया. The author's mother then ran out of the house with important documents. फिर लेखक की माँ महत्वपूर्ण कागजात के साथ घर से बाहर भाग गई. She ran back into the house again. वह फिर घर में घुसी. She wanted to get the pictures and letters of her husband. वह अपने पति के फोटो और पत्र लेना चाहती थी. He ran after. वह उसके पीछे दौड़ा. But the fireman caught him. परंतु फायरमैन अधिकारी ने उसे पकड़ लिया. The author told him that his mother was inside. लेखक ने उसे बताया कि उसकी माँ अंदर थी. The fireman seated him wrapped in a blanket in the car. फायरमैन अधिकारी ने उसे कंबल में लपेटकर कार में बैठा दिया. Soon another fireman brought the another author's mother. शीघ्र ही दूसरा फायरमैन अधिकारी लेखक की माँ को ले आया. He put her in a truck with an oxygen mask over her mouth. उसने उसके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगाकर ट्रक में लेटाया. She was otherwise all right. वैसे वह ठीक थी. She had only inhaled a little more smoke. उसने सिर्फ थोड़ा सा अधिक धुआं सांस द्वारा अंदर ले लिया था. After 5 hours, the fire was finally put out. 5 घंटों के पश्चात अंत में आग बुझा दी गई. The author was completely burned down. घर पूरी तरह से जल गया था. The house was completely burned down. घर पूरी तरह जल गया था. It struck the author that he had not seen his cat. लेखक को ध्यान आया कि उसने अपनी बिल्ली को नहीं देखा था. He started weeping. उसने रोना आरंभ कर दिया. He cried also. वह चिल्लाया भी. The fireman did not allow him to go inside the house. जो फायरमैन थे उन्होंने उसको अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया. They went to the author's grandparents for the night. वे रात के लिए लेखक के दादा दादी के घर चले गए. The next day, the author went to school. अगले दिन लेखक स्कूल चला गया. He was in his old dress with no shoes. बिना जूते पहने वह अपने पुराने कपड़ों में था. He had no books or homework. उसके पास कोई पुस्तक या होमवर्क नहीं था. His backpack was also gone. उसका कमर का बैग भी जा चुका था. He felt sad. वह उदास था. He felt if he would be an outcast.
ऑल हिज लाइफ, उसने अनुभव किया कि क्या वह सारा जीवन जाति बहिर्ग्रस्त रहेगा. ही डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, वह बढ़ना नहीं चाहता था. ही वॉन्टेड टू डाई, वह मरना चाहता था. बट ही वॉक टू स्कूल, परंतु वह स्कूल चला गया. द ऑथर वॉकड थ्रू हिज हाउस टू स्कूल, लेखक स्कूल घर होता आ गया. एवरीथिंग हैड बिन डिस्ट्रॉयड, हर एक चीज़ नष्ट हो चुकी थी. ओनली द फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा वर नॉट डिस्ट्रॉयड, सिर्फ फोटो एल्बम, कागजात आदि नष्ट नहीं हुए थे. हिज हार्ट एच्ड फॉर हिज कैट, अपनी बिल्ली के लिए उसका दिल बेचैन था. हिज मदर टुक हिम सून फ्रॉम देयर, उसकी माँ उसे शीघ्रता से वहाँ से ले गई. दे वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, उन्हें रहने के लिए एक स्थान पाना पड़ेगा. ही वुड हैव टू बाय क्लॉथ फॉर स्कूल ऑल्सो, उसे स्कूल के लिए कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे. Soon the rubble was being cleared off from the place, शीघ्र ही स्थान से मलबा उठाया जाने लगा. The author would go over there, लेखक वहाँ चला जाता. He kept thinking of his cat, वह अपनी बिल्ली के बारे में सोचता रहता. He kept thinking how the cat would climb him and fall asleep into his pocket, वह सोचता रहता कि कैसे बिल्ली उस पर चढ़ जाती और कैसे उसकी जेब में सो जाती थी. Soon all came to know about the author's plight, शीघ्र ही सभी लेखक की हालात को जान गए. People collected around him to take him to the gymnasium, मनुष्य उसे जिम में ले जाने के लिए उसे चारों तरफ इकट्ठा हो गए. The author was surprised, लेखक आश्चर्यचकित हो गया. Soon he knew it, शीघ्र ही वह उसे जान गया. द टेबल इनसाइड हैड अ कलेक्शन ऑफ स्कूल थिंग्स, अंदर मेज पर स्कूल की चीज़ें थी. देयर वर नोटबुक, क्लॉथ, जीन्स टॉप्स, स्वेट सूट्स. उसमें ये चीज़ें थी, नोटबुक, कपड़े, जीन्स टॉप, स्वेटर. द ऑथर ग्रू इमोशनल, लेखक भावुक हो गया. ही फेल्ट ग्रेट रिलीफ एज द पीपल कैम टू मीट हिम, उसे काफ़ी आराम महसूस हुआ जैसे व्यक्ति उसे मिलने आए. दे वर दोज हु हैड नॉट विजिटेड हिम अर्लियर, ये वे वैसे व्यक्ति थे जो उससे पहले कभी नहीं मिले थे. ही मेड मैनी फ्रेंड्स दैट डे, उसने उस दिन काफ़ी मित्र बनाए. अ मंथ लेटर, एक महीने बाद. द ऑथर वॉज एट हिज हाउस, लेखक अपने घर पर था. इट वॉज बींग रिबिल्ड, वह दोबारा बनाया जा रहा था. हिज टू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल विजिटेड हिम, उसके स्कूल के 2 मित्र उसके पास गए. द फायर वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ओपन अप ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड हिम, आग उसके समीप के सभी अद्भुत व्यक्तियों को उसके पास लाने के लिए जिम्मेदार थी. ही रियलाइज दैट हिज लाइफ वॉज गेटिंग द सेम अगेन, उसने अनुभव किया कि उसका जीवन फिर पहले जैसा हो रहा था. सून अ वुमन केम टू हिम, शीघ्र ही एक महिला उसके पास आई. शी हैड अ कैट विथ हर, उसके साथ एक बिल्ली थी. शी आस्क्ड द ऑथर इफ द कैट वॉज हिज, उसने लेखक से पूछा कि क्या बिल्ली उसकी थी. द ऑथर गॉट द कैट फ्रॉम हर एट वंस, लेखक ने बिल्ली को उसने एकदम लिया. द कैट पर्ड हैप्पीली, बिल्ली खुशी से घुरघुराने लगी. द ऑथर्स फ्रेंड वर हगिंग हिम, लेखक के मित्र उसे गले लगा रहे थे. एज फॉर द कैट इट हैड रन अवे फ्रॉम द फायर, जहाँ तक बिल्ली की बात थी वह आग से दूर भाग गई थी. दैट वुमन गॉट इट, उस महिला ने उसे ले लिया था. शी टेलीफोन एज द ऑथर टेलीफोन नंबर वॉज रिटन ऑन इट्स कॉलर, उसने टेलीफोन किया क्योंकि लेखक का टेलीफोन नंबर उसके कॉलर पर लिखा हुआ था. द ऑथर सैट विथ हिज फ्रेंड्स, लेखक उसे मित्रों के साथ बैठा था. द कैट कर्ल्ड अप इन हिज लैप, बिल्ली उसकी गोद में सिकुड़ कर बैठी थी. द फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड सैड इवेंट हैड वैनिश्ड, हानि और बुरी घटना की भावनाएं समाप्त हो चुकी थी. ही फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर हिज लाइफ एंड हिज न्यू फ्रेंड्स, उसने अपने जीवन और अपने नए मित्रों के लिए कृतज्ञता का अनुभव किया. He also felt it for the kindness of stranger and the purr of his cat, उसने इसे एक अजनबी और बिल्ली की घुरघुराहट के लिए भी अनुभव किया. और यहाँ ही ये चैप्टर ओवर होता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.